नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति 2021 पूजा विधि। मकर संक्रांति पूजा विधि अब की बार इन 3 देवों की पूजा होगी। फलदायी मकर संक्रांति 2021 एक अनोखे संयोग में होने जा रहा है। इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर मकर राशि में सूर्य के आने पर गुरु, शनि, बुध और चंद्रमा का संयोग बनेगा। ऐसे में मकर राशि में धन, आत्म और कर्म के ग्रह एक साथ रहेंगे। इसलिए इस दिन मकर संक्रांति की पूजा में कुछ खास बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा की परंपरा है। देश के अलग अलग भागों में मकर संक्रांति को अलग अलग और नामों और परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है, लेकिन अब सभी में सूर्य देव की पूजा शामिल रहती है। इसकी वजह से इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और देवताओं का दिन आरंभ होता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव के साथ शनि महाराज की भी पूजा की जाती है। इसकी वजह यह है कि मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि महाराज को सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी मकर राशि में आएंगे तो धन, धान और समृद्धि प्रदान करेंगे। शनि देव को सूर्य देव से यह प्रदान तब प्राप्त हुआ था जब शनि महाराज ने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की थी। सूर्य देव ने यह भी कहा था कि मकर संक्रांति पर जो भी सूर्य देव के साथ शनि की भी पूजा करेंगे उसे शनि महाराज कष्ट नहीं देंगे। लेकिन अब की बार मकर संक्रांति पर मकर राशि में गुरु महाराज भी उपस्थित हैं। ऐसे में मकर संक्रांति पर इस अनोखे संयोग में सूर्य, शनि के साथ गुरु महाराज की भी पूजा करें। मकर संक्रांति पर ग्रह पूजा के साथ भगवान विष्णु और कुलदेवी देवताओं की भी पूजा करना जरूरी होता है। सुबह जल में गंगा जल, सुगंध, तिल सर्व औषधि मिलाकर स्नान मंत्र गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सिंधु कुरु बोलते हुए स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान को तिल, गुड़, नमक, हल्दी फूल, पीले फूल, हल्दी चावल भेंट करें। घी का दीपक जलाएं और पूजन करें। इसके बाद सूर्य देव को जल में गुड़, तिल मिलाकर आराध्य दें। पीपल को जल दें। जल में काले तिल, गुड़ जरूर डालें। जरूरतमंदों को तिल, गुड़, चावल, नमक, घी, धन, हल्दी जो भी भगवान को भेंट किया वह दान कर दें। सूर्य पुराण, शनि स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी लाभकारी रहेगा। तो इसलिए आप इन सब विधियों से सूर्य भगवान की पूजा करें। दोस्तों, जानिए मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करना क्यों महत्व होता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि गंगा स्नान मकर संक्रांति पर करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का पर्व विशेष महत्व है। इस बार मकर संक्रांति का विशेष संयोग बन रहे हैं, जिसमें इस पर्व की महत्ता और बढ़ जाती है। सूर्य देव जब अपने पुत्र की राशि में मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन से संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। इस बार सूर्य 14 जनवरी को 8:14 पर प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य के मकर में आते ही खरमास की समाप्ति हो जाएगी और फिर मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर 5 ग्रहों का संयोग बनेगा, जिसमें सूर्य, बुध, गुरु, चंद्रमा और शनि भी शामिल रहेंगे। इस विशेष संयोग में पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है।
ऐसा करने से मोक्ष की आपको प्राप्ति होती है और अच्छे पुण्य का फल प्राप्त होता है। साथ ही गंगा स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी देवता एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने का क्या महत्व है। मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरण हुई थी और जब राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में से होती हुई गंगा सागर में पहुंची थी, उसके पीछे एक कथा है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट सगर थे। उनकी 2 रानियां थीं। उनकी एक रानी केशनी से एक पुत्र असमंजस था तो दूसरे से 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जिसके लिए उन्होंने अपने घोड़े को छोड़ दिया, जिसको राज इंद्र ने चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। राजा सगर की तपस्या ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज कर लाने का आदेश दिया। जब उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बांधा देखा तो उन्होंने आश्रम पर हमला कर दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने आंखों की ज्वाला से 60,000 पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। राजा सगर को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने लिए उद्धार के लिए प्रार्थना की। जब मुनि ने बताया कि गंगा जल से ही उनको मुक्ति मिलेगी, राजा ने अपने पौत्र अंशुमन को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और तप करने के लिए चले गए। बाद में अंशुमन के पौत्र राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। लेकिन गंगा धरती पर कैसे आए और इनकी धारा इतनी तेज थी कि धरती पर तबाही ला सकती थी। इसके लिए भागीरथ ने एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या की और मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव प्रसन्न होकर भागीरथ की मदद की। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किया और वहां से धरती पर जाने के लिए कहा। शिव जी की जटाओं से निकलकर गंगा जी धरती पर मकर संक्रांति के दिन पहुंची थी। गंगा जी धरती पर गंगोत्री से आई और भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्र को मुक्ति मिली। यहीं से वह गंगा सागर में मिल गई। संक्रांति के दिन धरती पर पहुंची मां गंगा के पावन जल से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही सभी कष्टों का निवारण होता है। मकर संक्रांति के दिन राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को तर्पण किया, जिससे उनको मुक्ति मिली। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेले का भी आयोजन किया जाता है। इसलिए गंगा स्नान करना बहुत ज़रूरी, इसलिए गंगा स्नान करना मकर संक्रांति के दिन बहुत महत्व होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।